भैया नमस्कार। अरे भैया आज हम चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी आए हैं और इन पर डॉक्टर अजय यादव जी हैं। और अजय यादव जी भैया बता रहे हैं कि अब आलू के फसल आने वाली है और किसान भैया भी इस समय आलू के फसल अब आगे लगई हैं जाके। तो एक ही तैयारी किसान भैया कैसे करें ताकि इनमें कोई चीज़ होए जो डॉक्टर साहब बता दे हमार कि वही बुआई करे उमें कीट न लागे उपजो बढ़िया होए। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान भैया का कुछ हिस्स बताओ कि ये कैसे तैयारी करे और कैसे लगावे कि इनके कीटों न लागे और उपज भी बढ़िया होए। देखिए, सबसे पहले किसान भाइयों का हमार नमस्कार बा। देखे किसान भैया हमेशा खेती बड़ी अच्छी ढंग से करत हैं, लेकिन कभी कभार सही बीज, सही दवा और सही मैनेजमेंट ना होए की वजह से किसान भाइयों को बड़ा नुकसान हो जाता है। और जेकरा खातिर किसान दिन रात मेहनत करत है, जब असफल हो जाता है तो फिर ओके बड़ा हानि होता है, वो घुट घुट के जियत है। एकरा खातिर देखा आलू एक ऐसा फसल है किसानन के कि एक नकदी फसल है और इस पर किसानों का बड़ा भरोसा रहता है कि हम इस बार बो रहे हैं तो एक अच्छा फसल मिलेगी और एक अच्छा उत्पादन होगा और बहुत बढ़िया से हमारा पूरा जीवन इस वर्ष का चली। एकरे खातिर किसान भैया के अब हैं जैसे खेत खाली बा तो ओके जुताई कराए दे। जुताई करवाए के बाद छोड़ दें, बरसात होत बा, बरसात भय के बाद अपने आप में जो खरपतवार बा वो कुल सड़ जाए तो एक बहुत अच्छी खाद बन जाए। जो हम बाहर से खाद डालते हैं रासायनिक खादें, हम उससे बच भी जाएंगे और हमारा खेत बड़ा मजबूत हो जाए। एकरा खातिर किसानन के बड़ा ध्यान देख पड़ी। एकरे बाद जब ये जान ले कि किसान बहुत पहले अगेती आलू बोए चाहत है तो सम्मत मौसम का तापक्रम इतना हाई रहता है कि किसान भाई का आलू खेतों में सड़ जाता है। और जब आलू सड़ जाता है जमत ना है, और जब जमती नहीं है तो किसान भाई फिर परेशान होता है। तो इसके लिए जो है आप ये जानिए कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद CPRI शिमला है, उसके द्वारा एक वैरायटी निकाली गई है जिसको आप बोलते हैं धूप के प्रति सहनशील है। यानी एक तापक्रम अगर हाई बा लगाए देबा तब वो जमे के बाद किसानन के एक अगेती आलू जो सितंबर के लास्ट में के बोई सकत है, अक्टूबर में भी बोई सकत है। वो जब आलू समय से बोआ जाता है तो 60-70 दिन में फिर अगर खुदाई किसान कह के मार्केट में बहुत बढ़िया भाव से बेच सकत है। अब इतना बढ़िया भाव जब किसान भाइयों की मिल जाए ये जान ले कि किसानन के जो कलेजा है पूरा एकदम गदगद हो जाए। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान भैया का जाहो बता दो कि जो किसान भैया कौने समय से जुताई करें और ओके जुताई के बाद पूरी तैयारी कैसे करें। और बीज कुछ हमारे किसान भैया तो कहा था कि एक आलू के 4-4 काटे दो तो जामे ज़्यादा बीज लागत है, कजा सही बतावत है। देखिए, किसान भैया बड़ा सब अनुभवी होते हैं। जो बड़ा आलू का बीज होता है तो किसान भैया लोग काट के सही से बोवत है और उसको काटना चाहिए जौने में आँखा जवन हो ज्यादा रहे के चाहे। अच्छा, आँख दिखाते जे हाँ, आँख दिखाते हो आँख रहे के चाहिए। हाँ। अगर आँख बा तो ओकर तो काट के एक उसका टुकड़ा बना लेते हैं। किसान भैया बड़ा ध्यान दे हो डॉक्टर साहब, हमारे इतना बढ़िया बता रहे हैं, ये मौका मिली ना बार बार। उसको जो है वो काटने के बाद उसको एक ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। उसका उपचार जो बोला जाता है उसका चाहे बोरिक एसिड से कर लें और चाहे ट्राइकोडर्मा से कर लें। उसका उपचार के लिए है। उपचार कहे के बाद जब ना ओके बोई है तो सड़े के मात्रा चांस बहुत कम रहे। और एकरे बाद जो ये प्रजातियां नई आई हैं जैसे कुफरी किरण वैरायटी आई है, ये इसी के लिए है किसानों के आगे सबसे पहले बोने के लिए है। इसमें तापक्रम की सहनशीलता बहुत ज्यादा है। इस वैरायटी का प्रयोग किसान भाई लोग करी हैं तो उन्हें एक बढ़िया से उत्पादन और बढ़िया आय प्राप्त
हुई। डॉक्टर साहब एक और हमारे किसान भैयन का बता दो। ये किसान भैया हैं बगल में हमारे बैठे हैं, मैको भैया। और ये मैको भैया कहा था कि पिछली बार भैया हम आलू ले आए तो ये मीठी निकल गई। तो जब मीठी निकल गई बाजार में ले गए तो ओके बड़े कम भाव मिले, तो हम पहचान नहीं पाए कि जब मीठी कैसे निकल थी। एक कैसे पहचानन हम कि जब मीठ आलू है न बोवन हमें का। देखा भैया, आलू जवन हुए मीठ तो सभी होती हैं, केवल कुछ प्रजाति ऐसन बाटे जवन उमन मीठापन ना रहता है। जैसे जवन चिप्सोना वाली वैरायटी है उमन जवन हुए ये मीठापन बहुत कम रहता है, रेयर रहता है। तो चिप्सोना की जो वैरायटियाँ होंगी उसमें मीठापन नहीं आता है। जब ओके कोल्ड स्टोर में रखी हैं ले जाके, अब तमाम प्रकार के नए नए कोल्ड स्टोर बन रहे हैं जिससे हम लोग ऊर्जा का कोल्ड स्टोर बोलते हैं। ऊर्जा वाले कोल्ड स्टोर में रखें तो मन मीठापन न रहे। वैसे ये हमें बताओ भैया कि ये जो किसान भैया हैं हमार पूरे फसल में कई बार सिंचाई कर रहे हैं और कितनी खाद डाल रहे हैं? का गोबर की खाद डाल रहे हैं कि जो यूरिया फ्यूरिया आवत है ये खाद डाल रहे हैं? अगर किसान भैयन के पास गोबर खाद बा, इससे बढ़िया कोनो खाद ना आएगा। शुद्ध देसी खाद है और इके जितना बढ़िया खेत में डाला है, जितना मात्रा में डलबा उतना ही बढ़िया खेत मजबूत हमार होए और उतने बढ़िया पैदावार होए। तो रासायनिक खाद जो होत है, रासायनिक खाद डालने पे खेत के मिट्टियों खराब होता है और आलू क्वालिटियों खराब होता है। तो यह नाते जमन बात सबसे अधिक मात्रा में सड़ी हुई गोबर खाद डालें और अच्छा। 1 हेक्टेयर खेत में ये जो है 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर खाद डाले चाहिए। तो ये में फिर यूरिया के डालने की जरूरत नहीं है भाई? बहुत अच्छा कम मात्रा में। जैसे भाई एक ज़्यादा अच्छी क्रॉप है, ये ज़्यादा उर्वरक की मात्रा को ज़्यादा सोखत है, खाद है कि देहाती भाषा में कह ले, तब शुरुआत में थोड़ा बहुत डाले के पड़े। लेकिन अगर सड़ी हुई गोबर खाद पड़ी तो बहुत कम मात्रा में खाद डाल के एक बढ़िया उत्पादन ले ले और आलू का क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। बहुत बढ़िया जानकारी दी भैया हमारे किसान भैया का। तो कैसे के आवाज़ आपका आभार प्रकट करत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।